स्क्रीन पे आप जदयू नेता राजेश्वर चौहान को देख रहे हैं, जो रघुनाथपुर विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी इनकी दावेदारी काफी मजबूत है रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर। राजेश्वर जी, चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दे रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से जो भी रघुनाथपुर विधानसभा के मतदाता सुन रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। चुनाव का समय नजदीक आ गया है, तैयारी कैसे चल रही है आपकी? पिछली बार आप चुनाव लड़े थे जदयू के टिकट पर, क्या लग रहा है इस बार जदयू आप में विश्वास करके चुनावी मैदान में उतारेगा रघुनाथपुर से? देखिए, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है। मैं पार्टी के काम में विश्वास रखता हूं और नेता भी हम पर विश्वास रखते हैं, इसलिए मुझे भरोसा है कि इस बार भी मुझे पार्टी विश्वास कर टिकट देने का काम करेगी। पिछली बार चुनाव हुआ था, परिस्थितियां दूसरी थी, इस बार परिस्थितियां दूसरी है। क्या लग रहा है एनडीए आपको उम्मीदवार बनाता है तो इस बार राजेश्वर चौहान उस सीट को जीतकर एनडीए के झोली में डालने का काम करेंगे? देखिए, इस बार एनडीए काफ़ी मजबूत है। पिछले विधानसभा के चुनाव में एनडीए से चूक हुआ था। कुछ हमारे घटक दल इस गठबंधन से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए थे, इसलिए हम लोग चुनाव लूज किए। लेकिन इस बार हमारे सभी घटक दल एकजुट हैं और मुझे भरोसा है कि इस बार पार्टी मुझ पर विश्वास करके टिकट देती है तो निश्चित वहाँ से चुनाव हम लोग जीतेंगे। और वहाँ हम लोग की आबादी, मेरे समाज की आबादी अगर कहें तो काफ़ी संख्या में मेरे समाज की आबादी है और पूरे बिहार में देखा जाए तो नुनिया समाज से एक सिंगल मुझे टिकट 2020 में मिला था और इस बार भी लगता है कि सारण कमिश्नरी में मैं सिंगल हूँ। मुझे लगता है कि पूरे बिहार में भी मैं अपने समाज से इकलौता जनता दल यूनाइटेड का एक उम्मीदवार हूँ। कहीं ना कहीं टिकट बंटवारा में जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखा जाता है, तो उसी के आधार पर फिर से आपको दावेदारी है कि मतलब टिकट हमको मिल सकता है? बिल्कुल, इस बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ा समाज पर विशेष ध्यान रखे हैं। अति पिछड़ा समाज में मेरे नुनिया समाज का सर्वाधिक वोट है, इसलिए मुझे भरोसा है कि सारण कमिश्नरी में 24 विधानसभा में एक नुनिया समाज के उम्मीदवार को निश्चित तौर पर टिकट मिलेगा। उसमें मैं प्रबल दावेदार हूँ, क्योंकि 2020 में चूँकि गठबंधन के गड़बड़ी से मैं चुनाव हार गया था, इसलिए भरोसा है कि पार्टी हमारे समाज को ध्यान में रखते हुए, नुनिया समाज को ध्यान में रखते हुए इस बार मुझे लड़ाने का बिल्कुल कोशिश करेगा। इससे हमारे नुनिया समाज के, सारण कमिश्नरी के सारा नुनिया के समाज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और बिहार के नुनिया समाज के भी लोगों का मेरे ऊपर निगाहें टिकी है कि राजेश्वर चौहान जी का रघुनाथपुर विधानसभा से टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सबकी निगाहें हमारे समाज के लोगों को हम पर टिका हुआ है कि क्या होता है। इस तरह से निर्णय, कहीं जो रघुनाथपुर सीट है वो नुनिया समाज के अंदर एक विश्वास पैदा करेगा एनडीए के प्रति। अगर टिकट मिलता है तो विश्वास मजबूत होगा, अगर टिकट नहीं मिलता है तो विश्वास की धागा कमजोर होगी। बिल्कुल, इस चीज को मानते हैं राजेश्वर चौहान? बिल्कुल सही बात है। समाज के लोग को बार बार मेरे पास फ़ोन भी आ रहा है कि आप पुनः रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप मजबूती से लगे हैं। अगर आपको टिकट मिलता है तो हम लोग पूरे समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथ हम लोग रहेंगे। इसलिए मुझे अपने दल के शीर्ष नेताओं से पूरा भरोसा है कि मेरे समाज को ध्यान में रखते हुए, चूँकि मेरे समाज का मैंने कहिए तो सारण कमिश्नरी में लगभग 9 लाख वोट है और बिहार में लगभग 44 लाख के आसपास हमारे समाज का वोट है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाज को ध्यान में रखकर मुझे टिकट देने का काम करेंगे, क्योंकि जातीय समीकरण को ध्यान में रखकर हर वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं उनको स्थान दिया जाता है। इसलिए मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समाज को ध्यान में रखते हुए रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अच्छा, टिकट का दौर चल रहा है, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। पटना में शीर्ष नेतृत्व उस पे नामों पे चर्चा करना शुरू कर दिया है। क्या लग रहा है, आपने 5 साल तक जनता के बीच में रहा है, अब पटना में नेताओं का आवागमन अब कुछ ज्यादा हो गया है, वहां से क्या हरी झंडी मिली आपको? क्या कुछ आपको वहां से आश्वासन दिया गया है? देखिए, पहले हमारे शीर्ष सभी
पांचों घटक के नेतागण ये सीट बंटवारे पर चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि लगभग यह बंटवारा अंदर खाने से तय हो चुका है और जनता दल यूनाइटेड के खाते में रघुनाथपुर विधानसभा जाने की प्रबल संभावना है। यानी पिछला साल वाला ही फॉर्मूला इस साल भी लागू रहेगा। मुझे लगता है कि इस बार भी वही रहेगा जो जहां से हमारी जनता दल चुनाव लड़ी थी वहां से चुनाव लड़ेगी। अच्छा राजेश्वर जी, एक चीज और देखा जाता है, इस बार के जो विधानसभा के चुनाव हैं इसमें महागठबंधन के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं बहुत सारी योजनाएं लाए। इसका उन्होंने दावा कर रहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो इन योजनाओं का लाभ हम देंगे। इसमें माई बहिमान योजना भी था। लेकिन ये नीतीश कुमार जो एक योजना लाए हैं महिलाओं को रोजगार को लेकर, जिसमें 10,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को दिया जा रहा है और लगभग 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया डाल भी दिया गया है। इसको महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इससे वोट खरीदने का कोशिश किया जा रहा है। नीतीश कुमार वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये कल्याणकारी योजनाएं जो लागू किया है, अनेकों योजनाएं, जैसे आपने बताया ये महिलाओं को 10,000 रुपया मिलने का, ये एक बहुत बड़ा संदेश है महिलाओं के लिए। इसके बाद दूसरे ये में 2 लाख रुपया महिलाओं के खाते में जाएगा और बहुत सारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के भी सबका वेतन में बढ़ोतरी हुआ है। बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए है जिससे हमारे बिहार के महिलाओं को पूरा लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। महिलाएं फिर से मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ी रहेंगी इस बार के चुनाव में। देखिए, सारी बिहार की महिलाएं वैसे नीतीश जी के साथ रही हैं और इस बार बढ़ चढ़कर उत्साहित होकर भी आगे बढ़कर वह वोटिंग करेंगी और पुनः चाहती हैं सारे बिहार की महिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बने और जनता एनडीए की सरकार बने और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पुनः एक बार बिहार की गति संभालें और जो भी विकास की गति विकास चल रहा है उस विकास को और गति लाने का काम करेंगे। अगर राजेश्वर चौहान को फिर से जदयू उम्मीदवार बना के रघुनाथपुर से चुनाव मैदान में उतारती है तो क्या लग रहा है राजेश्वर चौहान कड़ा टक्कर देंगे राजद के उम्मीदवार को? इस बार की लड़ाई बहुत टफ है। देखिए, अगर मुझे पुनः एक विश्वास करके पार्टी चुनाव लड़ती है तो मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हम बन रहे हैं तो महागठबंधन के जो भी उम्मीदवार होगा हम लोग के सामने वह जीरो रहेगा और वहां से हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतने का काम करेंगे। लगभग तय है कि ओसामा साहब ही चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर से। बड़ा नाम है, बड़ा राजनीतिक विरासत है। ओसामा साहब के आ जाने से हम लोग का चुनाव और आसान हो गया है, क्योंकि मरहूम डॉक्टर साहुद्दीन साहब जब जिंदा थे उस समय भी उस परिवार के लोगों को हम लोगों ने 3 बार हराने का काम किया। तो मुझे लगता है कि इस बार उनके आ जाने से पुनः एक बार वो हार का सामना करेंगे और वहां से एनडीए प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। लड़ने से एनडीए को मजबूती मिलेगा, वहाँ आसानी होगी हम लोग को जीतने में, लड़ाई और आसान हो जाएगी। मुझे भरोसा है कि वह लड़ाई रघुनाथपुर विधानसभा का ओसामा के आ जाने से एनडीए कार्यकर्ता वहाँ पर और मजबूती से लगकर और जिताने का हम लोग का काम करेंगे। चूँकि माननीय नीतीश जी की सरकार बनानी है, माननीय प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करना है और पुनः सिवान में वह दिन नहीं आने देना है जो आज 2005 के पहले सरकार में जो थी, जो तांडव था, जो गुंडा राज था, छिनतई था, लूट था, वहाँ की जनता, बिहार की जनता नहीं आने देना चाहती है। चलिए, अभी नवरात्र का पावन जो मौसम है, पूरे लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। क्या कुछ संदेश जाएगा राजेश्वर चौहान के माध्यम से जिले वासियों के लिए, खासकर रघुनाथपुर विधानसभा के जनता के लिए? मैं अपने तरफ से तमाम रघुनाथपुर विधानसभा की मतदाता बंधु को हृदय से अभिवादन करता हूं और सम्मान करता हूं और तमाम सीमांत जिला वासियों को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि यह दशहरा के दिन उन लोगों को खुशियां के दिन रहे और शांतिपूर्ण वातावरण में दशहरा मने, यही हमारी शुभकामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपको भी मेरे तरफ से, आपके चैनल को भी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो भी मतदाता बंधु सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।